दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि आप बाहर से काम दिख रहे हो, दूसरा है कि अंदर से एक्चुअल में काम हो। जरूरी नहीं है जो बाहर से आपको काम दिख रहा है या पीसफुल लग रहा है वो एक्चुअल में अंदर से भी पीसफुल है। सो नंबर वन इज, डोंट थिंक कि वो ऐसा है या वो वैसा है या वो वैसा नहीं है, वॉट एवर, राइट। तो क्या होगा, आप अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करोगे या आप अपने अजम्पशंस नहीं बनाओगे कि वो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो, आपको नहीं पता कि मैं एक्चुअल में अंदर से काम हूं, पीसफुल हूं, या बहुत ही एजिटेटेड हूं, या बहुत ही गुस्से में रहता हूं। यू डोंट नो दैट। हो सकता है बाहर से मैं प्रिटेंड करता हूं, सेशन के टाइम पे या ऑनलाइन ये जो मेरे सेशंस होते हैं, कुछ होते हैं, वहां पे मैं अपने आप को बड़ा ही कूल एंड काम एंड कंपोज दिखाता हूं, लेकिन अंदर से हो सकता है मैं बहुत परेशान हूं। इसका उल्टा भी हो सकता है, पब्लिक में हूं, लोगों के साथ में हूं, तब हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको एजिटेटेड भी लगता हूं, लेकिन हो सकता है अंदर से मैं बिल्कुल ही पीसफुल हूं। तो पहले इन दोनों चीजों में हमको फर्क देखना है। आप जो बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि बाहर से काम लगना चाहिए मुझे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। पॉइंट ये है कि कैसे हम अंदर से काम रहे, बाहर से चाहे जो मर्जी हम दिखते रहे, क्योंकि कोई सिचुएशन आएगी तो वहां रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहां पे एकदम से बहुत सारा काम आ जाएगा तो आपको जल्दी 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 करना पड़ेगा ना काम। आप रिलैक्स होकर के तो नहीं बैठ सकते ना। अगर एक डेडलाइन है, शाम तक आपको काम खत्म करना है, तो जल्दी तो करना पड़ेगा ना। मानो फ्लाइट पकड़नी है और सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं और 3 घंटे का रास्ता है, तो जल्दी करना पड़ेगा ना, नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी। सो एक है बाहर से काम लगना, एक है अंदर से काम होना। तो सवाल ये उठता है कि अंदर से माइंड काम कैसे होता है। आप कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। कैसा होना चाहिए था? वैसा जैसा आपको लगता है कि होना चाहिए था, या जैसा हुआ? हुआ तो वही जो होना चाहिए था, बट आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो हुआ उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके, जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय हम कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। इस इंसान को ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। उसको मेरे साथ में ऐसा नहीं, ऐसा बिहेव करना चाहिए। मुझे यहां नहीं होना चाहिए, मुझे वहां होना चाहिए। वो 2 साल पहले ना ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। आपकी तबीयत खराब है बट आप कह रहे हो नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। बाहर बारिश हो रही है बट आप कह रहे हो बारिश नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? बारिश होना प्रॉब्लम है, या आप कह रहे हो कि बारिश नहीं होनी चाहिए ये प्रॉब्लम है? बारिश नहीं होनी चाहिए, वो जो इंटरप्रिटेशन है वो प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो माइंड में हमारा जो माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? लाइफ में जो भी कुछ होता है वो जैसा होता है हम उसको वैसे नहीं देखते हैं। हम उसको वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं। मतलब हमारे डिजायर्स और हमारे फियर्स हम उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है माइंड के लेवल पे। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जो जैसा है उसको हम वैसे ही देखने लग जाएं तो हमारी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो माइंड पीसफुल हो जाएगा। तबीयत खराब है, अच्छा क्या करना है, दवाई खानी है, खा लो, खत्म। वो पास में मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है छोड़ दिया किसी और के लिए, खत्म। उसकी मर्जी, उसने छोड़ना था छोड़ दिया। मुझे कोई और मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी नहीं मिलेगी, सिंपल। मतलब बेसिकली माइंड को पीसफुल रखना और सॉर्ट आउट रखना या काम रखना, उसका तरीका क्या है? पूरी तरह से रियलिटी में गड़ जाओ। मतलब जो जैसा है उसको एज इट इज देखो। ये देखना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ, लाइफ की एक इतनी बड़ी रियलिटी है और हम उसको डिनाई करते रहते हैं। मेरे उसकी डेथ हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? हो गई ना। Why are you not accepting it? Accept it. रोना है जितना रो लो उस वक्त, कुछ दिन तक रोना है रो लो। कोई ब्रेकअप हो गया है, बुरा लग रहा है, रो लो, खुल के रो लो। उसके बाद में इस बात को देख लो कि जो होना था वो ही हुआ, उससे इतना सा भी अलग नहीं हुआ।